हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के कुछ की कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होना ही चाहिए, क्योंकि कभी-कभी एग्ज़ाम्स में जो है डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये इसी के बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आप लोग इसके की कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर देख लें। तो इस वीडियो में हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, सेल्स। सेल क्या है? आपका स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। नेक्स्ट टिश्यू है। टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि एक साथ काम करते हैं। नेक्स्ट वन है जायगोट। जायगोट क्या है? सिंगल सेल है जिससे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? आपका वाटरी फ्लूइड है जिसमें कि ऑर्गेनेल्स या ऑर्गन जो है सस्पेंडेड रहते हैं। ये आपका साइटोसोल है। नेक्स्ट वन देख लीजिए, आर्टरीज। आर्टरीज क्या है? ये कहाँ से कहाँ ब्लड लेके जाता है? ये कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से दूर ब्लड को ले जाता है, बट ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये उल्टा काम करता है। ये हार्ट की ओर ब्लड को लाता है। नेक्स्ट है कैपिलरीज। कैपिलरी क्या है? ब्लड वेसल्स दैट लिंक आर्टरी एंड वेन। आर्टरी और वेन को जो जोड़ता है वो ब्लड वेसल कैपिलरी कहलाएगा। नेक्स्ट है गैस एक्सचेंज जो होता है वो किसके थ्रू होता है? ये प्रोसेस है आपका डिफ्यूजन। और एक्सटर्नल और इंटरनल रिस्पायरेशन में देख लीजिए क्या अंतर है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में एक्सचेंज क्या होता है? एल्वुली एंड ब्लड के बीच में। और इंटरनल रेस्पिरेशन में जो होता है ब्लड एंड बॉडी टिश्यू के बीच में जो है एक्सचेंज होता है गैसेस का। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल रिस्पायरेशन का डिफरेंस है। नेक्स्ट वन है CO2 जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 70% जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में। प्लाज्मा में जो बाइकार्बोनेट आयन होता है वही CO2 ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में। नेक्स्ट है स्कल। क्या है? स्कल जो है बोनी स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट वन है मेनिंजेस। मेनिंजे क्या है? ये 3 लेयर्स का टिश्यू है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करता है। नेक्स्ट देखिए, इसका जो मेनिंजेस का आउटर मोस्ट लेयर है वो है ड्यूरामीटर, और जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग पायोमीटर कहते हैं। अब नर्व्स के टाइप को देख लेते हैं, कुछ नर्व्स के टाइप। दो टाइप का आपको नर्व्स जनरली देखने को मिलेगा। सेंसरी, जिसको हम लोग एफरेंट भी बोलते हैं, एफरेंट नर्व। ये क्या करता है? इम्पल्स को सेंस ऑर्गन्स से ब्रेन तक लाता है, सेंसरी। और मोटर, जिसको इफरेंट भी बोलते हैं, ये क्या करता है? इम्पल्सिस को ब्रेन टू सेंस ऑर्गन्स या मसल्स तक लाता है। नेक्स्ट है CSF। CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है ये सीक्रेट होता है कोराइड प्लेक्सस से। और डिफ्यूजन क्या है आपका? डिफ्यूजन जो है मूवमेंट ऑफ केमिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये डिफ्यूजन हो गया। ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये ऑस्मोसिस हुआ। ठीक है। और टोटल बॉडी वेट का कितना पार्ट जो है पानी रहता है? तो अबाउट 60% टोटल वेट का जो वाटर रहता है। अगर कोई 60 kg का पर्सन है तो उसका 60% निकाल लीजिए, यानी 36 लीटर जो है उसमें पानी आपको देखने को मिल जाएगा। अब देख लीजिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन सा आता है? ब्लड, प्लाज्मा और CSF। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो कि अप्रॉक्स 22% ऑफ बॉडी वेट को बनाता है। नेक्स्ट देख लीजिए हार्मोन किसको कहते हैं? ग्लैंड्स जो सिंथेसाइज करता है केमिकल को या सीक्रेट करता है, तो उसी को हम लोग जो है हार्मोन्स कहते हैं। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन जो है अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। और न्यूक्लियस जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है सेल का। सेल का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो है आपका सॉरी न्यूक्लियस। और सेल जो है वो न्यूक्लियस के अलावा जो सेल का पार्ट होता है वो कहलाता है आपका साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन देखिए ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम लुक्स लाइक ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स, उसकी उसी को हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। कभी कभी पूछ देता है क्रोमेटिन क्या है। तो ये जो क्रोमोसोम नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स के रूप में सेलुलर डिवीजन की ड्यूरेशन में देखने को मिलता है, उसी को हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। नेक्स्ट वन है RBC। RBC में देखिए कोई न्यूक्लियस नहीं रहता है। और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो मेनली इम्यूनिटी के लिए इन्वॉल्व रहते हैं, लिम्फोसाइट्स WBC। नेक्स्ट वन है T लिम्फोसाइट्स। T लिम्फोसाइट्स जो है वो थाइमस ग्लैंड में बनते हैं, जबकि B लिम्फोसाइट्स जो है वो बोन मेरो में बनते हैं। B फॉर बोन मेरो और T फॉर थाइमस। ठीक है, तो इसी से आप लोग याद कर लीजिएगा, T लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्लैंड में और B लिम्फोसाइट्स बोन मेरो में। नेक्स्ट वन हेपरिन। क्या है? हेपरिन जो है एक एंटीकोगुलेंट है। नेक्स्ट वन है राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेट होता है सेप्टम ल्यूसिडम से। अगला है बोन कंपोजिशन जो है लगभग 65% बोन है वो कैल्शियम सॉल्ट्स और कैल्शियम फॉस्फेट का ही मेनली बना होता है।
नेक्स्ट है ऑस्टियोब्लास्ट जो है, ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो डेवलपमेंट ऑफ बोन टिश्यू है वो कहलाता है ऑस्टियोजेनेसिस या ऑसिफिकेशन। ये प्रोसेस ऑस्टियोजेनेसिस या ऑसिफिकेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ बोन टिश्यू। नेक्स्ट है सोलस। सोलस जो है वो मेन मसल ऑफ काफ है, इसको मसल ऑफ काफ पूछ देता है क्या है, तो ये है सोलस। नेक्स्ट है लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या है, इसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है, वॉइस बॉक्स पूछ देगा, या लेरिंग्स इज कॉल्ड, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिए। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये टंग से लेकर रूट ऑफ टंग या हाईवेड वन टू ट्रेकिया तक एक्सटेंड होता है। नेक्स्ट है ब्रेन। ब्रेन जो है वो लगभग बॉडी वेट का 1/5 पार्ट होता है, ठीक है, बॉडी वेट का 1/5 जो है अपना ब्रेन रहता है। नेक्स्ट है रिस्पिरेटरी सेंटर। देखिए ये रिस्पिरेटरी सेंटर का क्वेश्चन पूछ देता है, रिस्पिरेटरी सेंटर कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड होता है आपका मेडुला ऑब्लांगाटा में। नेक्स्ट है स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। लार्जेस्ट ऑर्गन पूछ देता है कौन है, तो स्किन होगा, और जो ये है थिकेस्ट है पाम्स में और सोल्स में, आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है लेयर्स ऑफ स्किन। स्किन का कौन कौन सा लेयर है, तो देख लीजिए एपिडर्मिस जो मोस्ट सुपरफिशियल लेयर है वो एपिडर्मिस है, और ये स्ट्रेटिफाइड क्रिटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। अगला देखिए डर्मिस में क्या क्या आता है, आपका ब्लड वेसल्स हो गया, लिम्फ वेसल्स हो गया, सेंसरी नर्व्स हो गया, स्वेट ग्लैंड्स एंड एरेक्टर पिली मसल्स आता है। और मेलानिन जो है ये स्किन में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये एमिनो एसिड से बना होता है, टायरोसिन से, क्योंकि जर्मिनेटरी लेटर जो है लेयर होता है एपिडर्मिस का, वो उससे बना होता है। नेक्स्ट वन है आप टाइडल वॉल्यूम जो है अमाउंट ऑफ एयर मूविंग इन एंड आउट ऑफ लंग्स ड्यूरिंग ए सिंगल नॉर्मल ब्रेथ। एक नॉर्मल ब्रेथ में जितना भी एयर अंदर आता है या बाहर जाता है, यही आपका टाइडल वॉल्यूम है। आप लोग टाइडल वॉल्यूम जरूर याद कर लिए, कितना टाइडल वॉल्यूम होता है कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वन है हार्ट। हार्ट जो है उसमें राइट साइड जो है वो लंग्स तक ब्लड को पंप करता है, जिसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे, और लेफ्ट साइड जो है वो ब्लड को पंप करता है रेस्ट ऑफ द बॉडी, इसी को हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो कभी कभी सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हार्ट अगर राइट साइड से ब्लड को लंग्स में जो ब्लड पंप करता है उसी को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड जो है हार्ट वो क्या करता है, ब्लड को रेस्ट ऑफ द बॉडी जो है सर्कुलेट करता है, उसी को हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो है वो 3 लेयर्स का बना होता है, आउटसाइड से इनसाइड अगर देखा जाए तो ट्यूनिका एडवेंसिया, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा होता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ सेल। इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस जो होता है प्रोटीन जो कि वायरल रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या है, इन्फ्लामेशन जो सूजन होता है उसका 4 कार्डिनल साइंस कौन कौन से हैं, इसलिए 4 कार्डिनल साइंस है पेन, रेडनेस, हीट एंड स्वेलिंग। अगर ये सब चीज़ें देखने को मिले तो समझिए इन्फ्लामेशन है। नेक्स्ट वन है लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स जो जैसे कि फीमर हो गया, ये शाफ्ट एंड टू एक्सट्रीमिटीज का बना होता है। पटेला को हम लोग क्या कहते हैं, नी कैप, और ये एक सिस्मॉइड बोन है। नेक्स्ट है पेरिस्टॉल्सिस। पेरिस्टॉल्सिस क्या है, तो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है स्मूथ मसल्स का, जो कि जीआई ट्रैक्ट में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, जबकि स्केलेटल मसल्स जो है वो वॉलंटरी या स्ट्रेटेड होते हैं। अब ब्लड कंपोजिशन देख लीजिए, ब्लड जो है उसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जो कि लगभग 7 से 9% बॉडी वेट का ब्लड बनाता है, और प्लाज्मा जो है वो 55% होता है ब्लड का, और सेल्स जो है लगभग 45% जो है ब्लड का कंपोजिशन है। नेक्स्ट है एल्बुमिन, जो है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबिन जी। देखिए आईजीजी, ये जो है लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप का इम्यूनोग्लोबिन है, इससे भी क्वेश्चन पूछा आता है। और इम्यूनोग्लोबिन ए जो है आईजीए, ये ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है। और सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और ईयर में जो सप्लाई होता है वो होता है 8th क्रेनियल नर्व का, जिसको वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वही प्रोटीन सिंथेसिस करता है सेल्स में, इसलिए राइबोसोम भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी सेल्स का पार्ट है, जो कि 2 टाइप का होता है, स्मूथ और रफ। स्मूथ जो है लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है, और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। नेक्स्ट है एड्स। एड्स जो है वो किसके द्वारा कॉज होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV के द्वारा।
और ये एक आरएनए रेट्रोवायरस है एचआईवी। नेक्स्ट है आरबीसी जो है इसका शेप होता है बाइकॉन्केव और ये कहाँ बनता है रेड बोन मेरो में और इसका लाइफ स्पेन जो है वो 90 टू 120 डेज का होता है। और प्लेटलेट जो है प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी बोला जाता है। देखिए मोस्ट सेल्स जो है वो माइटोसिस से डिवाइड होते हैं माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा और इस दोनों पीरियड के ड्यूरेशन में जो पीरियड आता है डिविजन्स की ड्यूरेशन में उसको इंटरफेस कहते हैं। स्कल बोन देख लेते हैं। स्कल बोन में जो फोरहेड बोन है उसको हम लोग फ्रंटल बोन भी कहते हैं और यहाँ पे 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं। देखिए 8 क्रेनियल बोन्स में एक फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑसिपिटल, 1 स्फेनॉइड एंड 1 इथमॉइड, 1 आपको क्रेनियल बोन्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सूचर्स को देख लेते हैं कौन कौन से सूचर हैं मेनली। यहाँ पे कोरोनल सूचर जो है वो फ्रंटल और पैराइटल के बीच में है और सेजाइटल सूचर जो है बिटवीन 2 पैराइटल बोन्स है। नेक्स्ट है ईयर ऑसिल्स और जो ईयर ऑसिल्स में देख लीजिए मेलस जो है हैमर शेप्ड का होता है जबकि इनकस जो है एनविल शेप का होता है। तो ये शेप कभी कभी पूछता है तो इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है लेक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये जो है लेक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ये एसिडिक इन्वायरमेंट के लिए जो है बहुत ज़रूरी होता है। वेसनल एसिडिक इन्वायरमेंटल इस जो है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस की वजह से होता है क्योंकि ये लैक्टिक एसिड सीक्रेट करता है और पीएच वैल्यू इसीलिए जो है 3.45 से लेकर 4.5 के बीच में रहता है। नेक्स्ट देख लीजिए इम्यूनिटी से रिलेटेड है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी किससे होता है मैटरनल एंटीबॉडीज जो प्लासेंटा से फीटस से मिलता है ये आपका नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। तो इससे भी क्वेश्चन कॉमनली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कैसे मिलता है। ये मिलता है रेडीमेड जो एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे एंटीवेनम हो गया या इम्यूनोग्लोबिन हो गया इससे हम लोग आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी मिलता है और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो मिलता है मदर से फीटस में। नेक्स्ट है हार्ट वाल्व्स। देखिए हार्ट वाल्व्स जो है आर्ट्रो वेंट्रिकुलर वाल्व जो है इसको ट्राइकास्पिड वाल्व भी बोलते हैं और जो लेफ्ट साइड में होता है उसमें उसको हम लोग बाइकास्पिड वाल्व भी कहते हैं। ठीक है नेक्स्ट वन देख लेते हैं कार्डियक मसल्स आर स्ट्रेटेड एंड इनवॉलंटरी फाउंड ओनली इन हार्ट। कार्डियक मसल्स सिर्फ हार्ट में ही पाया जाता है और स्ट्रेटेड एंड वॉलंटरी होता है इनवॉलंटरी। नेक्स्ट है पल्मोनरी आर्टरी इज यूनिक। क्यों यूनिक है क्योंकि ये ओनली आर्टरी है जो कि डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। अब ब्लड ग्रुप्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है यूनिवर्सल डोनर कौन है ग्रुप ओ और ग्रुप ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। इरेथ्रोपोइसिस किसको कहेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो है वो कहलाता है इरेथ्रोपोइसिस और इसमें कौन क्या चीज़ की जरूरत होता है विटामिन और फॉलिक एसिड का। और हिमोलाइसिस जो है वो है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का बनना इरेथ्रोपोइसिस और ब्रेकडाउन होना हिमोलाइसिस कहलाता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन जो है लंग का शेप क्या है ये है कोन शेप और राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं जबकि लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। इरेथ्रोपोइटिन जो है वो किडनी से रिलीज होता है और जो कि आपका आरबीसी सिंथेसिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू जो मोस्ट एबंडेंट टिश्यू होता है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू है। कभी कभी पूछ देता है सबसे ज़्यादा कौन सा टिश्यू आपको देखने को मिलेगा तो ये है कनेक्टिव टिश्यू। बॉडी कैविटीज़ देखिए बॉडी कैविटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए थोरेसिक कैविटी में पूछ देगा ये ऑर्गन किस कैविटी में है तो आप लोग को याद रखना है। थोरेसिक कैविटी में क्या है ट्रेकिया है लंग्स है हार्ट है और इसोफिगस। एब्डोमिनल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन है ये आप लोग को थोड़ा सा याद करना होगा। लार्जेस्ट कैविटी है एब्डोमिनल कैविटी और इसमें स्टोमैक लीवर और इंटेस्टाइन होता है। पेल्विक कैविटी में क्या क्या आता है इसमें ब्लैडर आ गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ गया यूट्रस आ गया प्रोस्टेट रेक्टम ये सब पेल्विक कैविटी में देखने को मिलेगा। ब्रेन सेंटर्स देखिए ब्रेन सेंटर्स का क्वेश्चन आता है। देखिए कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी सेंटर जो है दोनों का मेडुला ऑब्लोंगेटा में है तो किसी से क्वेश्चन पूछ देता है कि कार्डियोवास्कुलर सेंटर कौन है या रेस्पिरेटरी सेंटर क्या है। तो ये सब आप लोग थोड़ा सा जान लें तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वन है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ ब्रेन है जो कि 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। नेक्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो क्लोजली पैक्ड सेल्स से बना होता है और मिनिमम जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। स्पेशल एपिथेलियल सेल्स देख लीजिए। सिलिएटेड जो है वो यूट्राइन ट्यूब्स में और एयरवेज में पाया जाता है। ये भी कभी पूछा जाता है कि कहाँ पे कौन सा टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है तो सिलिएटेड जो है ये यूट्राइन ट्यूब्स और एयरवेज में है और नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड है वो कंजक्टिवा जो है
आई का उसमें पाया जाता है। और ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू जो है पाया जाता है यूरिनरी ब्लडर में। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे और इससे भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में मेनली 2 स्टेजेस से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से स्टेज में जो है क्रोमेटिन विजिबल होता है। तो प्रोफेज स्टेज में जो है क्रोमेटिड्स जो है विजिबल होते हैं और माइटोटिक एपरेटस अपीयर होता है। टेलोफेज में क्या होता है, माइटोटिक जो है एपरेटस डिसअपीयर हो जाता है। नेक्स्ट है एवरेज आरबीसी कंटेंस अबाउट 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। एक आरबीसी में लगभग 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। नेक्स्ट है फेशियल स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ। फेशियल स्केलेटन जो है वो 14 बोन्स का बना होता है। सर्विक्स को हम लोग नेक ऑफ यूट्रस भी कहते हैं। और अर्ज टू यूरिनेट कब होता है, जबकि यूरिन का कलेक्शन हो जाता है 300 टू 400 ml यूरिन। और क्रेनियल नर्व्स कितने हैं, 12 पेयर्स के हैं। तो इतने ही कंसेप्ट आप लोग एक बार जरूर देख लें कि क्योंकि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर